अस्सलाम वालेकुम। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इंटीग्रेशन के फार्मूले देखे थे और कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलों के डेरिवेशंस वो हमने कर ली थी। आज हमने क्या करना है, आज हमने एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करनी है और आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, 3.1 कंप्लीट कर लेंगे। टोटल इसके 5 क्वेश्चंस हैं और अगर इसको हम पार्ट्स की फॉर्म में देखें इन 5 क्वेश्चंस को तो टोटल 13 पार्ट्स बनते हैं। तो आज हमने ये 13 के 13 पार्ट्स कंप्लीट करने हैं। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल एक्सरसाइज है, लेंथी भी नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। तो हमारा क्वेश्चन 1 क्या है, फाइंड डेल्टा वाई एंड डी वाई इन द फॉलोइंग केसेस। तो पहला क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हमें फंक्शन गिवन है, साथ हमें कंडीशन क्या दी हुई है, व्हेन x चेंजेस फ्रॉम 3 टू 3.02। अच्छा, अब ये क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे दो नई टर्म्स आई हैं जो हमने देखी हैं, डेल्टा वाई और डी वाई। ये क्या चीज़ें हैं, तो इसको हम ज़रा देख लेते हैं। पहले मैं आपको रफ वर्क में इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हमने 2.1 एक्सरसाइज जब की थी, आपको याद होगा, उसमें क्या क्वेश्चन हमने देखी थी, कुछ इस तरह की क्वेश्चंस देखी थी हमने। ठीक है, तो इसको अगर हम बाय प्रिंसिपल सॉल्व करते थे डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए, तो हम क्या करते थे कि फर्स्ट स्टेप में जहाँ जहाँ पे वेरिएबल है ना, उसके साथ डेल्टा को ऐड कर देते थे। जैसे y है तो डेल्टा y ऐड कर देंगे, x है तो डेल्टा x ऐड कर देंगे। तो इधर हम स्टेप 1 में ये काम करते हैं पहले। तो ये मैंने क्या किया, डेल्टा ऐड कर दिए। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो प्लस y है इसको क्वेश्चन की राइट साइड में मूव करवा देते हैं, तो साइन चेंज हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास। तो ये जो डेल्टा y आया ना, बेसिकली यही है ऊपर जो हमसे डिमांड की गई है ना, डेल्टा y फाइंड करें, यही फाइंड करना है हमने। और हमने फाइंड भी इसी तरह ही करना है जिस तरह मैंने स्टेप 1 बताया। मतलब बाय प्रिंसिपल का जो स्टेप 1 है ना, उसी को सॉल्व करते हुए हम डेल्टा वाई फाइंड कर लेंगे। तो डेल्टा वाई कुछ भी नहीं है, बस वही है जो हमने पहले किया हुआ है। अच्छा, अब ये चीज़ तो क्लियर है। अब डी वाई देखते हैं, डी वाई क्या है। आपको याद होगा जब इसी डेल्टा वाई को हम मजीद सॉल्व करते थे नीचे, तो हमारे पास डेरिवेटिव की फॉर्म में एक्सप्रेशन आता था लिमिट लगाने के बाद डी वाई ओवर डी एक्स की फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे कोई आंसर आ जाता था। अब ये जो डी वाई के आगे नीचे डी एक्स है ना, अगर इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, लेट्स सपोज मैंने मल्टीप्लाई करता हूँ इसको, तो ये इस फॉर्म में आ गया। अब जो डी वाई है ना, ये जो ऊपर डी वाई लिखा है, ये वही डिफरेंशियल है, इसको डिफरेंशियल बोलते हैं। मतलब वैसे डी वाई ओवर डी एक्स हो तो हम कहते हैं डेरिवेटिव है वाई का। लेकिन जब हाल ही डी वाई और डिवाइड ना हो रहा हो किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, किसी वेरिएबल से ना डिवाइड हो, तो सिंपल जस्ट डी वाई हो तो उसको हम डिफरेंशियल कहते हैं। अब क्योंकि d के साथ y लिखा हुआ है तो इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल ऑफ y, और जहां पर d के साथ x लिखा हुआ है उसे कहते हैं डिफरेंशियल ऑफ x। मतलब क्या, y की टर्म्स हम एक तरफ कर लेते हैं, x की टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं। ठीक हो गया। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि जो dy है इसे हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल ऑफ y। अब डेल्टा वाई आपको कैलकुलेट करने का तरीका मैंने बताया कि जो बाय प्रिंसिपल का स्टेप 1 था ना, बस वो कंप्लीट करना है हमने। ठीक है, तो आपके डेल्टा वाई और डी वाई क्लियर हो गए। तो अब ये रफ वर्क मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब हमने क्वेश्चन स्टार्ट करना है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए भी छोटा सा रफ वर्क है, पहले वो समझ लें, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन 1 के 3 पार्ट्स हैं, तीनों में वो ऐसे ही काम होगा। तो आपने क्या करना है, समझना इसको थोड़ा सा पॉइंट। ये जो x है ना, ये चेंज हो रहा है कहाँ से, 3 से 3.02 पे। अब इसको समझते हैं ये कैसे चेंज हो रहा है। कोई बॉडी है, लेट्स सपोज ये पॉइंट है ए पॉइंट, ठीक है, यहाँ से मूव किया है, फिर वो आई ये बी पॉइंट पे, फिर बी से आई सी पॉइंट पे। तो अज्यूम करें ए से बी जो डिस्टेंस है ना हमारे पास, ये x है, तो और b से सी डिस्टेंस क्या है, डेल्टा x। ठीक हो गया। तो अगर मैं कहूँ कि ये 3 जो है हमारा, ये x है, लेट्स सपोज, तो हमने देखना है कि यार ये जो हमारा डेल्टा x है ये क्या है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3.02 क्या कह सकते हैं हम, ये ओवरऑल डिस्टेंस को 3.02 कह सकते हैं ना हम। ठीक है, तो अगर मैं 3.02 इससे ये 3 को माइनस कर दूं तो डेल्टा एक्स नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पे मेंशन करता हूँ साइड पे, अगर मैंने करना हो फाइंड डेल्टा एक्स, तो मैं क्या कहूँगा, 3.02 माइनस 3 इज इक्वल टू 0.02। तो ये डेल्टा एक्स हमारे पास इस तरह आ जाएगा। समझ आ गई किस तरह मैंने बताया आपको, ये पॉइंट बड़ा ज़रूरी था। अब हम क्या करते हैं, अब हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं, एक्स और डेल्टा एक्स की वैल्यूज लिख लेते हैं। एक्स क्या हमारे पास 3
और डेल्टा एक्स क्या है 3.02 माइनस 3 इज इक्वल टू 0.02। आपने हर सवाल में इसमें पहले वैल्यू निकाल लेनी है, एक्स की भी और डेल्टा एक्स की भी। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, पहले अपनी इक्वेशन लिखते हैं। अब फर्स्ट नंबर पे हम क्या फाइंड करेंगे, डेल्टा वाई। पहले डेल्टा वाई निकालेंगे, फिर डी वाई निकालेंगे। ठीक हो गया। डेल्टा वाई कैसे निकालना है मैंने आपको बताया भी रफ वर्क में, कि जहाँ पे वाई है वहाँ पे डेल्टा वाई ऐड कर देंगे, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे डेल्टा एक्स ऐड कर देंगे। तो ये ऐड करते हैं अब हम, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। ये जो ए प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा, अभी नहीं लगाएंगे लेकिन बता रहा हूँ अभी मैं कि यहाँ पे ए प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। और ये प्लस वाई है, इसको मैं क्वेश्चन की राइट साइड पे मूव करवा दूंगा, तो यहाँ पे जाके माइनस वाई हो जाएगा। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में जस्ट हम इसको ना पहले मूव करवा लेते हैं, फिर फार्मूला बाद में लगा लेंगे। तो ये आ गया हमारे पास। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, पहले मैं आपको रफ वर्क में बताता हूँ। ये जो वाई है इसकी जो वैल्यू है ऊपर एक्स के माइनस 1 ये पुट कर दूंगा। ठीक है। और ए प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला भी एक्सपेंड साथ कर दूंगा। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं ये दोनों काम करता हूँ। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया है और साथ में वाई की वैल्यू भी पुट कर देता हूँ। तो ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जो माइनस है ना इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। तो ये मैंने क्या किया, ब्रैकेट ओपन कर दिया, साइन चेंज हो गए हैं। अब जो कट होते हैं उनको कट कर देते हैं। ये कट गया, ये कट गया। अब जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको लिख लेते हैं हम। तो ये हमारे पास रिमेनिंग पोर्शन आ गया है। अब कुछ भी नहीं, डेल्टा वाई तो आ गया हमारे पास। अब जो हमने स्टार्ट में एक्स और डेल्टा एक्स की वैल्यूज नहीं निकाली थी, यहाँ पे डेल्टा एक्स और यहाँ पे डेल्टा एक्स, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो आई थी 0.02 ये पुट हो जाएगी। और ये जो एक्स है हमारे पास इधर ये 3 वैल्यू पुट हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में कुछ भी नहीं करना, जस्ट ये वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है। तो ये वैल्यूज पुट करते हैं हम। तो अब वैल्यूज पुट कर दी, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं डेल्टा वाई हमारा एग्जैक्ट क्या आता है। तो क्या आ गया हमारे पास, डेल्टा वाई इज इक्वल टू 0.1204। डेल्टा वाई हमारे पास आ गया। तो इस तरह ये ऊपर हमने डेल्टा वाई तो हमने निकाल लिया, ये ओके हो गया। अब डी वाई कैसे निकालना है, तो आपको याद होगा मैंने बताया था डी वाई ओवर डी एक्स और डेरिवेटिव आ जाता था। तो अभी भी उसी तरह निकालेंगे, लेकिन बाय प्रिंसिपल नहीं, डायरेक्ट हम डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक हो गया। हमारे पास इस तरह क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव डी वाई आ जाएगा। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप पे पहले तो मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे वो जो वाई की इक्वेशन है ना, पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ। तो ये मैंने इक्वेशन लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डी ओवर डी एक्स वाला एक्सप्रेशन बना लेता हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारी लेफ्ट साइड पे एज इट इज आएगी डी वाई ओवर डी एक्स। लेफ्ट राइट साइड पे पावर रूल लगा देता हूँ मैं। मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। अब क्या करूंगा, डी एक्स को इक्वेशन की राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों, क्योंकि हमने क्या फाइंड करना है, डी वाई। इन अदर वर्ड्स हमने क्या फाइंड करना है, डिफरेंशियल ऑफ वाई। ठीक है। तो हम ये कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया डी वाई। ठीक हो गया। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ये x जो है हमारे पास 3 है और dx क्या हमारे पास 0.02। dx तो नहीं था हमारे पास, तो डेल्टा x था, कोई फर्क नहीं पड़ता। डेल्टा x कह लो या dx कह लो, एक ही बात है। क्यों, क्योंकि दोनों बहुत स्मॉल चेंज है, थोड़ा सा गैप है दोनों में। डेल्टा x कह सकते हो थोड़ा सा लाइट बड़ा चेंज है, लेकिन dx थोड़ा सा स्मॉल चेंज है, लेकिन ऑलमोस्ट इक्वल है दोनों। ठीक है। तो जहाँ पे dx की वैल्यू पुट करनी होगी वहां पे हम डेल्टा x को पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा। ठीक है, दोनों की। तो देखते हैं हमारा क्या आंसर आता है। ये वैल्यूज पुट हो गई हैं, तो 0.12 ये हमारे पास क्या आ गया, डी वाई आ गया। तो क्वेश्चन में ये दोनों चीज़ें मांगी थी हमसे, डेल्टा वाई और डी वाई, और ये हमने कैलकुलेट कर दी हैं। इसकी भी सिंपल प्रोसेस है, कुछ भी नहीं है, रिपीट कर देता हूँ, इसको याद कर लें क्योंकि नेक्स्ट 2 क्वेश्चन भी ऐसे ही करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या किया करेंगे, एक्स और डेल्टा एक्स ये दोनों की वैल्यूज लिख लेंगे। ठीक हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या करेंगे, हमने जो डेल्टा वाई कैलकुलेट करना है, तो इक्वेशन की बोथ साइड पे डेल्टा ऐड कर देंगे। ठीक है, और उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। और जो डी वाई निकालना है उसका डायरेक्ट फार्मूला लगाया करेंगे इक्वेशन के ऊपर डेरिवेटिव का, और डी एक्स को इक्वेशन की राइट साइड पे मूव करवाया करेंगे और डी वाई आ जाएगा।
तो इस तरह डेल्टा वाई और डी वाई निकालना बहुत ईजी है, मैंने आपको बता भी दिया है, रिपीट भी कर दिया है, और ये भी बता दिया कि एक्स और डेल्टा एक्स की वैल्यूज़ कैसे निकालनी है। ठीक हो गया। अब इसी पैटर्न को हमने नेक्स्ट टू पार्ट्स पे इसी क्वेश्चन के इम्प्लीमेंट करना है। तो हम देखते हैं हमारे पास अब पार्ट टू क्या है क्वेश्चन 1 का। ये आ गया हमारे पास। अच्छा, अब इसमें हमने एक्स और डेल्टा एक्स निकालना है, तो एक्स तो हमारे पास आ जाएगा 2 और डेल्टा एक्स क्या आएगा 1.8। अच्छा, हमेशा ना पहले न्यू वैल्यू लिखनी है, चेंज कैसे आया फ्रॉम 2 टू 2.8, तो हमेशा न्यू वैल्यू लिखनी है, फर्क नहीं पड़ता कि न्यू वैल्यू छोटी है या बड़ी, लिखनी पहले न्यू वैल्यू है। ठीक हो गया। तो मैंने लिख दिया 1.8 माइनस 2, तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर -0.2। माइनस में भी आ जाए, इशू नहीं है। ठीक है, बस आपने स्टैंडर्ड नहीं छेड़ना। स्टैंडर्ड क्या है, न्यू माइनस ओल्ड। हमारे पास एक्स और डेल्टा एक्स आ गए। अब हम जो करते थे स्टेप 1 क्या करते थे कि बोथ साइड पर डेल्टा ऐड करते थे, तो जहाँ पे वाई है वहाँ पे डेल्टा वाई आ जाएगा साथ ऐड होकर, जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे डेल्टा एक्स ऐड हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में ये डेल्टा ऐड करते हैं। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, पहले मैं आपको रफ वर्क में बताता हूँ। ये जो है इधर a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा, और ये 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये प्लस वाई को हम इधर जाके माइनस कर देंगे। क्यों? ताकि हमारे पास सिर्फ डेल्टा वाई आ जाए, और यही तो हमने कैलकुलेट करना है ऊपर। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में ये 3 काम करने हैं, तो नेक्स्ट स्टेप सोल्व करते हैं। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ये जो y है ना हमारे पास, इसकी जो वैल्यू है ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये पुट कर देंगे, और कुछ भी नहीं करना नेक्स्ट स्टेप में। तो ये वैल्यू पुट करते हैं अब। तो ये मैंने क्या किया, वैल्यू पुट कर दिया। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, जस्ट माइनस को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे, और उससे क्या होगा, ब्रैकेट में जो वैल्यूज हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप सोल्व करते हैं अब हम। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, जो कट होते हैं उनको कट कर देते हैं। ये हो गया हमारे पास। अब जो रिमेनिंग पोर्शन रह गया ना हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप में हम वो लिख लेते हैं। तो ये मैंने लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, पहले मैं आपको रफ वर्क में बता देता हूँ। ये डेल्टा एक्स है, और जो ये डेल्टा एक्स है, और ये डेल्टा एक्स है, ये तीनों डेल्टा एक्स की जगह जो वैल्यू है ना हमारे पास डेल्टा एक्स के ऊपर हमने फाइंड की थी -0.2, ये पुट कर देंगे, और जो एक्स की वैल्यू है 2, ये इधर नीचे एक्स में 2 पुट कर देंगे। ठीक हो गया। तो वैल्यूज पुट करनी है नेक्स्ट स्टेप में, तो वैल्यूज पुट करते हैं। तो वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेटर से करने की जरूरत नहीं वैसे सॉल्व करने की। तो क्या एक्सप्रेशन है हमारे पास, डेल्टा वाई क्या आ गया -1.16। डेल्टा वाई तो हमारा क्लियर हो गया। ठीक है। अब हमने कैलकुलेट करना है डी वाई। वो किस तरह करना है, डायरेक्ट डेरिवेटिव लगा के मैंने आपको बताया। तो पहले मैं क्या करता हूँ, वाई की इक्वेशन नेक्स्ट स्लाइड पे एज इट इज पेस्ट कर लेता हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड करता हूँ। तो क्या आ गया हमारे पास, पावर रूल लगा के 2x प्लस 2। अब मैं क्या करता हूँ, डी एक्स इक्वेशन की राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये एक्सप्रेशन आ गया। ये हमारे पास आ गया डी वाई। ठीक हो गया। अब मैं क्या करूंगा, जो एक्स और डी एक्स की वैल्यूज है ना हमारे पास, मैं वो पुट कर दूंगा। ठीक है। तो वैल्यूज पुट करता हूँ मैं। अब हम क्या करते हैं, इसको अगर हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो आपने इस कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करके क्या आंसर आ जाएगा, -1.2। तो हमारे पास डेल्टा वाई भी आ गया और डी वाई भी आ गया। अब थर्ड स्टेप पे हमने इसी पैटर्न पे करना है, उसको थोड़ा स्पीड से करते हैं हम। तो x क्या आ जाएगा हमारे पास 4, और डेल्टा x क्या आ जाएगा, ओल्ड माइनस न्यू 0.41। ठीक हो गया। तो ये आ गया हमारे पास, x और डेल्टा x आ गया। अब मैं y की इक्वेशन में क्या करूंगा, डेल्टा ऐड कर देता हूँ। ये हो गया।
अब मैंने क्या करना है, वाई को इक्वेशन की राइट साइड पे मूव करवा देता हूँ, तो ये हो गया। अब मैंने क्या करना है, वाई की जो वैल्यू है वो पुट कर देता हूँ, तो ये आ गई। तो अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर जो हमारे पास ऊपर एक्स और डेल्टा एक्स आए हैं ना, वो वैल्यूज पुट करता हूँ। ये मैंने वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, सिंप्लीफाई करने के बाद 0.1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा वाई। अब हमने क्या करना है, डी वाई कैलकुलेट करते हैं, सिंपल, ठीक है। तो हम वाई की इक्वेशन लिखते हैं पहले, तो मैंने इसको लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, बोथ साइड पर डी और डी एक्स वाला एक्सप्रेशन बना लेता हूँ, तो ये बना लिया। अब पावर रूल लगाते हैं हम, ठीक है, तो ये पावर रूल लगा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये पावर -1/2 में है ना, इसको +1/2 में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, और हम क्या करेंगे, जो dx है इसको इधर ला के मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ये दो काम करते हैं, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। पहले तो हम इस एक्सप्रेशन को नेक्स्ट स्लाइड पे एज इट इज पेस्ट कर लेते हैं, ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें x और dx की जो वैल्यूज हैं वो पुट कर देते हैं। dx की वैल्यू का मतलब डेल्टा x की वैल्यू ही है, ये मैंने वैल्यूज पुट कर दी। अब जो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, तो क्या आंसर आ जाएगा, 0.1025। तो हमारे पास डेल्टा वाई भी आ गया और डी वाई भी आ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 के 3 पार्ट्स थे और तीनों पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। आई होप तो आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हमने क्या करना है, हमने क्वेश्चन 2 की तरफ मूव करना है। तो हम इसको 1 बाय 1 देखते हैं, क्वेश्चन को पूरा सोल्व करते हैं। इसमें क्या है, हेडिंग क्या है, यूजिंग डिफरेंशियल्स फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स एंड डी एक्स ओवर डी वाई इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक हो गया। अब आपको तो लगेगा सिंपल यार, डी वाई ओवर डी एक्स कैलकुलेट करना है, मतलब सिंपल डेरिवेटिव ले लेंगे, बात खत्म। नहीं, इसको अब हम डी वाई ओवर डी एक्स के फॉर्म में नहीं कर सकते। उसने वर्ड यूज किया यूजिंग डिफरेंशियल, मतलब हमने डिफरेंशियल्स के थ्रू कैलकुलेट करना है। पॉइंट क्लियर हो रहा है ना आपको? मैं आपको रफ वर्क में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि दोनों जो है ना हमारे पास, अब डिफरेंशियल यूज करना है अब हमने, ठीक है। डिफरेंशियल क्या होता है, मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव में क्या होता था हमारे पास, y इज इक्वल टू एक्स के होता था, तो हम इसका डेरिवेटिव कैसे लेते थे, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2x डी एक्स ओवर डी एक्स, ठीक है। तो क्या हो रहा है बेसिकली, दोनों साइडों पे अगर आप गौर करें, ये जो डेरिवेटिव है ना, अगर हम इसको डिफरेंशियल बनाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ y इज इक्वल टू एक्स के, इसका डिफरेंशियल लेना है, तो मैं क्या कहूँगा, डी वाई इज इक्वल टू 2x डी एक्स। तो बेसिकली डिफरेंस क्या आ रहा है, गौर करें, डेरिवेटिव में ये dx और ये dx, ये डिवाइड हो, मतलब इनको इधर लिख रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंशियल में ऐसा कुछ भी नहीं है, नजर आ रहा आपको। तो डिफरेंशियल में निकालने में और डेरिवेटिव में डिफरेंस है, ठीक है ना। डिफरेंशियल में क्या है, नीचे कुछ नहीं लिखते होते हैं हम, लेकिन डेरिवेटिव में लिखते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक हो गया ना। तो उसने डिफरेंशियल कहा है तो हम इस वाले मेथड से करेंगे, डेरिवेटिव के मेथड से नहीं करेंगे, ठीक हो गया ना। ये वाला मेथड यूज करेंगे हम डिफरेंशियल के लिए, और डी वाई ओवर डी एक्स और डी एक्स ओवर डी वाई निकालेंगे। हम जस्ट एक निकालेंगे, लेट्स सपोज हमने डी वाई ओवर डी एक्स निकाल लिया। अच्छा, इसमें निकाल लिया तो हम क्या करेंगे, फिर हम इसको रिवर्स कर देंगे तो डी एक्स ओवर डी वाई आ जाएगा, ठीक हो गया। तो अब अपने क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक हो गया। तो पहले मैं क्या लिखूंगा, टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स। तो मैं क्या करता हूँ, बोथ साइड पे डी लिख देता हूँ, ठीक हो गया। अब क्या करना है हमने, पहले मैं आपको रफ वर्क में बताता हूँ कि इसके साथ और इसके साथ और इसके साथ इसका तो जीरो हो जाएगा ना, और जो बाकी दो के साथ डी अलग अलग लिख देंगे हम। तो नेक्स्ट स्टेप में ये काम करते हैं हम, ये सेपरेट डी लिख दिया मैंने, और ये जीरो हो गया, क्योंकि पता है कांस्टेंट डेरिवेटिव का कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, तो इधर भी जीरो ही आएगा। अब हमें पता है कि ये डी एक्स वाई है ना, तो एक्स वाई जब दो टर्म्स होता है हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, इधर भी उसी तरह प्रोडक्ट रूल आएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आएगा। कर देना, तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, और डी एक्स एज इट इज आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, पहले मैं आपको रफ वर्क में बता देता हूँ। ये दोनों में डी एक्स एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो ये कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट स्टेप में डी एक्स कॉमन लेते हैं, तो ये आ गया हमारे पास। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, पहले मैं आपको रफ वर्क में बता देता हूँ। ये सारा एक्सप्रेशन इधर ले जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा, इसको उधर ले जाते हैं क्वेश्चन की राइट साइड पे,
अब इससे नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, आपको बता देता हूँ। हमने डी वाई और डी एक्स कैलकुलेट करना है ना, ऊपर डी वाई है नीचे डी एक्स है, तो उसकी वजह से ना हम ये डी एक्स को इधर जाके डिवाइड कर देंगे और जो एक्स बचा है यहाँ पे, इस एक्स को यहाँ पे जाके डिवाइड कर देंगे। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने ये काम करना है। तो नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक हो गया। तो ये तो हमारा ओके हो गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, डी एक्स ओवर डी वाई। तो उसको कैसे करेंगे, जस्ट इसको रिवर्स कर देंगे बस। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको रिवर्स करते हैं हम। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डी एक्स ओवर डी वाई। तो दोनों चीजें हमने फाइंड कर ली हैं, कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल है। जस्ट हमने क्या करना है, इक्वेशन पकड़नी है, उसका डिफरेंशियल लेना है और डिफरेंशियल लेने के बाद उसको रिवर्स कर देंगे तो दूसरा एक्सप्रेशन भी आ जाएगा। मुश्किल कुछ भी नहीं है। अब इसी पैटर्न पे हमने बाकी स्टेप जो पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के वो सॉल्व करने हैं। तो ये आ गया हमारे पास पार्ट 2। इसका भी वही लिखेंगे, टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स। ठीक हो गया। तो डी लिख देते हैं बोथ साइड्स पे। अब मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्ट करूंगा, मैं इसको अलग अलग डी नहीं लिख रहा। तो एक्स स्क्वायर पे पावर रूल आ जाएगा और 2 एक्स स्क्वायर पे पावर रूल आ जाएगा और जो 16 है उधर 0 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप सोल्व करते हैं हम। तो ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास। ठीक हो गया। अब देखिए अगर इसमें तो इसमें 2 आ रहा है दोनों टर्म्स में, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ना क्या कहते हैं, डिवाइडेड बाय 2। तो उससे ये हो जाएगा और ये हो जाएगा और ये 0 आ गया। अब हम क्या करते हैं, dx वाले टर्म एक तरफ रखते हैं, dy वाले टर्म एक तरफ रखते हैं। तो ये आ गया। ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। हमने dy और dx कैलकुलेट करना है ना। तो dx dy ऊपर है, तो यहाँ एक तो -2y एक्स्ट्रा यहाँ से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे और यहाँ से dy इधर ले आएंगे। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने ये काम करना है। तो हम नेक्स्ट स्टेप सोल्व करते हैं अब। ठीक है, हमारे पास आ गया dy ओवर dx। ठीक है। अब हमने dx ओवर dy निकालना है, तो रिवर्स कर देते हैं बस। तो ये हमारे पास आ गया dx ओवर dy। ठीक है। तो इधर क्या हुआ, हमारे ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो ये क्वेश्चन 2 का था, पार्ट 2। अब हम क्वेश्चन 2 का पार्ट 3 करते हैं। तो ये आ गया पार्ट 3। उसी पैटर्न पे, कोई डिफरेंट नहीं है। फिर लिखेंगे हम टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स। तो डी की फॉर्म में लिख लेते हैं बोथ साइड्स पे। तो ये एक्सप्रेशन आ गया। अब सिंपल इसको डायरेक्ट करते हैं, पावर रूल्स लगाते हैं और राइट साइड पे प्रोडक्ट रूल आएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। तो ये एक्सप्रेशन आ गया। अब इसको फर्दर अगर हम कहीं पर डेरिवेटिव वगैरह लेना है तो वो ले लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। जैसे ये जो आया ना हमारे पास dy स्क्वायर, तो इधर पावर रूल आ जाएगा। ठीक हो गया। तो हम ये पुट कर देंगे dy स्क्वायर की जगह। यार ये पुट करते हैं इधर। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, पहले मैं आपको रफ वर्क में बता देता हूँ। ये जो सारा एक्सप्रेशन है इसको इधर ले आते हैं, क्योंकि ये dy वाला है, और ये dx वाला जो एक्सप्रेशन है सारा 4x³ dx, इसको इधर ले आते हैं। मतलब dx वाली एक साइड पे कर दी है, dy वाली हमने एक साइड पे करनी है। तो अब ये करते हैं टर्म्स। तो ये आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है, पहले मैं आपको रफ वर्क में बताता हूँ। यहाँ दोनों में dy कॉमन है और 2y, और यहाँ पे भी 2y कॉमन है। तो 2y dy क्या करते हैं, हम कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, 1 - x। ठीक है। और इधर से dx कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, y² - 4x³। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने ये कॉमन लेने हैं। तो नेक्स्ट स्टेप सोल्व करते हैं। तो हमारे पास कॉमन लेके ये आ गया। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ये सारा एक्सप्रेशन इधर जाकर डिवाइड कर देंगे और यहाँ से dx क्या करेंगे, जो dx है हमारे पास उसको इधर डिवाइड कर देंगे हम। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में ये काम करना है। तो नेक्स्ट स्टेप सोल्व करते हैं हम।
तो ये हमारे पास क्या आ गया, डी वाई ओवर डी एक्स। अपना डी एक्स ओवर डी वाई निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको रिवर्स करते हैं हम। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। लेकिन ये यहाँ पे ना कंप्लीट नहीं हुआ। हमने कोशिश करते हैं बुक में जो आंसर है उस फॉर्म में लेके जाना है इसको। वैसे क्वेश्चन कंप्लीट है यहाँ पे, लेकिन बुक की फॉर्म में लेके जाने के लिए मैं थोड़ा सा स्टेप कर रहा हूँ आगे एक दो। तो हम क्या करेंगे, ये ऊपर और नीचे माइनस से क्या करेंगे, हम इसमें दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ये माइनस कॉमन लेते हैं हम। तो ये हमने क्या किया, माइनस कॉमन लिया। जैसे ही माइनस कॉमन लिया ना हमने, तो अंदर वाली वैल्यूज के साइन चेंज हो गए। अच्छा यार, ये कट जाएंगे। अब हमने क्या करना है, एक चीज साइन चेंज हो गए इधर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन टर्म्स को ना रीअरेंज कर लेंगे। माइनस वाली आगे ले जाएंगे और जो प्लस वाली वो पहले लिख लेंगे ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, इन टर्म्स को क्या करते हैं, हम रीअरेंज कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में, ताकि एग्जैक्ट बुक वाली जो लुक वाली शेप है ना, जो बुक वाले आंसर है उस लुक का आ गया क्वेश्चन हमारे पास। तो ये हमारे पास आ गया डी एक्स ओवर डी वाई, बिल्कुल परफेक्ट। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन 2 का पार्ट 3। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का पार्ट 4 करते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन 4। एग्जैक्ट उसी पैटर्न पे करना है इसको भी, कि हम लिखते हैं टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। तो बोथ साइड पर डी लिख लेते हैं। तो हमने ये डी लिख लिया। अब हमने कुछ भी नहीं करना, पहले मैं बता देता हूँ आपको। जस्ट हमने सिंपल ना डेरिवेटिव्स लेने हैं एक टाइप के। ठीक है, तो हम डिफरेंशियल्स लेते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, नेचुरल लॉ का फार्मूला लगाएंगे, और सी की जगह 0 आ जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास। अब इसे नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, पहले मैं आपको रफ वर्क में बता देता हूँ। ये जो देखें दोनों में, तो वाई डी एक्स कॉमन है, तो इन दोनों में डी एक्स कॉमन ले लेते हैं। अब हमने क्या करना है, डी एक्स वाले को क्वेश्चन की राइट साइड पे मूव करवा देते हैं इस साइड टर्म को। तो हमारे पास ये आ गया। अब मैं क्या करूँगा नेक्स्ट स्टेप में, ये माइनस है ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये मल्टीप्लाई करते हैं और ये साइन चेंज हो गए। अब मैं क्या करता हूँ, रीअरेंज कर लेता हूँ ब्रैकेट के अंदर। जहाँ पे माइनस वाई पहले है ना, इसको बाद में लिख देता हूँ, और प्लस वन बाय एक्स को पहले लिख देता हूँ। तो ये एक्सप्रेशन आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ इसका। ये मैंने एलसीएम ले लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूँ, dx को इधर डिवाइड कर देता हूँ, x को नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप सोल्व करता हूँ। तो ये हमारे पास आ गया dy ओवर dx। अगर हमने dx ओवर dy निकालना है, तो इसको हम रिवर्स कर देते हैं। ये हमारे पास dx ओवर dy आ गया। तो ये था हमारे क्वेश्चन 2 का पार्ट 4। तो क्वेश्चन 1 के 3 पार्ट से वो कंप्लीट हो गए हैं, क्वेश्चन 2 के 4 पार्ट से वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने क्वेश्चन 3 स्टार्ट करना है। इसके भी 4 पार्ट्स हैं, चारों करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट क्या हमारे पास, वो देखते हैं। ये आ गया। अच्छा, इसमें क्या लिखा हुआ है, यूजिंग डिफरेंशियल टू अप्रोक्सीमेट द वैल्यूज ऑफ दिस। ठीक है, अब रफ वर्क में एक पॉइंट बता देता हूँ आपको पहले मैं, कि यहाँ पे वर्ड हुआ डिफरेंशियल और अप्रोक्सीमेट। ठीक है, अप्रोक्सीमेट मतलब कि वैल्यू कोई एग्जैक्ट नहीं आएगी, उसके पास पास आएगी, ये मतलब इसकी। ठीक है, अब एक तरीका तो ये कि कैलकुलेटर से निकाल लें डायरेक्ट हम पुट करके, लेकिन हमने वो नहीं करना, हमने डिफरेंशियल का मेथड यूज करना है। ठीक हो गया। स्टार्ट करने से पहले हमारे पास ना एक फार्मूला है, पहले मैं आपको वो लिख देता हूँ, आपने वो याद कर लेना है। कहाँ से आया कैसे आया वो जरूरी नहीं है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे क्वेश्चन जो है ना थोड़े से आपको थोड़े से ड्राई लगेंगे यार, थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन एक मेथड है इसको करने का। अगर आप वो मेथड देख लोगे ना फर्स्ट पार्ट में, तो आगे अगले पार्ट बहुत आसान लगेंगे। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत ईजी लगेंगे। ठीक है, अच्छा पहले हम फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला क्या है, वो है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डी वाई। ये फार्मूला हमारे पास कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा वाई इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स प्लस डी वाई के। ठीक है, तो हमारा पॉइंट क्या है कि अगर हम एफ ऑफ एक्स निकाल लें और डी वाई निकाल लें, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स फाइंड कर सकते हैं।
ठीक हो गया, तो ये क्लियर है। ये रफ वर्क मैं रिमूव करता हूँ यहाँ से, और फिर एक दूसरे रफ वर्क में आपको पॉइंट बताता हूँ। अब कुछ एक दो पॉइंट और भी हैं। आपने करना है, जो 17 है ना, इसको कोई वेरिएबल कह दिया करना है। अच्छा, इसको वेरिएबल क्यों कहना है? ताकि हम इसका ना डेरिवेटिव ले सके सिंपली, मतलब इसका सिंपल डिफरेंशियल ले सके हम। क्योंकि देखें ना, अगर अंदर भी कांस्टेंट हो, पावर भी कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशियल डेरिवेटिव ले सकते हैं, वो तो जीरो हो जाएगा, तो क्वेश्चन सारा ही जीरो, तो फायदा क्या। लेकिन हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है, तो इसलिए हमें इसको कोई वेरिएबल पहले कहना पड़ेगा, तो इसको हम यहाँ पे एक्स कह देंगे, ठीक है। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले मैं लेट कर लेता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4√x, ठीक है, तो मैंने इसको एक्स कह दिया। जिस जनरल सा वेरिएबल आप कुछ भी कह सकते हैं, मैंने इसको एक्स कहा है इसलिए कह दिया, ठीक हो गया। आपने हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है स्टार्ट में, क्योंकि सेंटर वाली टर्म होगी ना, इसको आपने एक्स कह देना, ठीक है। क्यों कह रहे हैं? ताकि अगर हमने जो फार्मूला पढ़ा था ना अभी, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डी वाई, वो डी वाई कैलकुलेट करने के लिए हमें इस तरह का जनरल एक्सप्रेशन चाहिए, इसलिए हमें पहले इसको जनरल फॉर्म में लिखना पड़ता है, ठीक हो गया। अब रफ वर्क में मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ कि जो 17 है ना, इसके हमने दो पार्ट्स बनाने हैं। हमेशा जब भी कोई नीचे वाली टर्म होगी, इसके दो पार्ट्स बनाएंगे। इसके हम बनाएंगे 16 और 1। अब ये इशू है कि इसके तो और भी पार्ट्स बन सकते हैं ना, मतलब 15 और 2 भी तो बन सकते हैं, तो लेकिन हम नहीं बना रहे। हम 17 तो ये भी तो होता है ना 15 2, हम 16 और 1 क्यों बना रहे हैं? ये क्या वजह है इसकी कि हमने दो पार्ट्स बनाने हैं? इसके हमेशा ऐसे ही करना है। ये भी कोई इस तरह क्वेश्चन आए ना कि डिफरेंशियल यूज करें और वैल्यू अप्रोक्सीमेट करें, फाइंड करें, तो हमने दो पार्ट्स बनाने हैं। एक तो इसको एक्स लिखना है जनरल वे में, और दूसरा दो पार्ट्स बनाने हैं। वो पार्ट्स को बनाने इसको समझ लें जरा। अगर फॉर एग्जाम्पल ये 17 है ना, इसका 4 है। अब मैं इसमें से क्या करता हूँ, मैंने एक पार्ट पकड़ा है 16, लेट्स सपोज 4 और 16 लिख दिया मैंने। अब 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि देखें ना, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8, 8 को 2 से करें तो 16, तो 16 आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 4, तो मैं 2 की पावर 4 लिख देता हूँ इसको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/4, तो 4 4 से क्या हो गया? कट गया। तो इसको इस तरह सिंप्लीफाइड करने के लिए ना, इस तरह वैल्यू फाइंड करने के लिए, होल की फॉर्म में एक वैल्यू फाइंड करने के लिए, इस वजह से ना मैं इसको इस तरह की फॉर्म में लेके जाना होता है जो ऊपर पावर है ना उसको काट सके। एक समझ आ गई ना आपको? एक नॉर्मल सी चीज, एक ना सूटेबल हमने फैक्टर बनाना होता है, इसलिए हमने 16 और 1 ही लिए हैं, हम 15 और 2 नहीं ले सकते, ठीक है, ताकि इसको सूटेबली वे में हम इसको काट सकें। आई होप सो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब आप क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स को वाई भी कह सकते हैं हम, कोई इशू नहीं है, वाई कह देते हैं। अच्छा, अब एक ना, अभी तक मैंने आपको सिर्फ दो पॉइंट बताए हैं इस क्वेश्चन में। आपको मुश्किल लग रही होगी, लेकिन स्टार्ट में लगेगी, बाद में इजी लगेंगे, परेशान नहीं होना। एक मैं रिवाइज कर रहा हूँ बार बार, ताकि ये फर्स्ट पार्ट में से डिटेल से बता दूँ आपको, ताकि नेक्स्ट पार्ट्स करते हुए आपको इशू ना आए। फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था कि जो 17 लिखा है उसको हमने एक्स लिखा है, क्यों? ताकि हम उसको डी एक्स कैलकुलेट, डी वाई कैलकुलेट कर सके जनरल वे में, ठीक है, ताकि जनरल बना लें कैलकुलेट हो सके। अगर जनरल नहीं बनाएंगे, कॉन्स्टेंट ही रखेंगे 17, तो ये तो जीरो हो जाएगा डायरेक्टिंग, ठीक होगा ना, डिफरेंशियल सारा इसका। दूसरी चीज मैंने आपको ये बताई थी कि जो अंदर 17 है उसके दो पार्ट्स बनाने हैं, ठीक है। पार्ट्स क्यों बनाने हैं? ताकि वो सूटेबल हो, जो हम कट कर सकें, ठीक हो गया। दो बातें हैं, ये बात आप याद रख लें, ये बोलनी नहीं है आपने, ठीक है। अब एक थर्ड पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है, आप याद रखें, क्वेश्चन बड़ा इजी लगेगा आपको। थर्ड पॉइंट क्या है कि मैं कहता हूँ, लेट कर लेता हूँ, एक्स क्या है 16 और डी एक्स क्या है हमारे पास 1। क्या मतलब? तो जो 17 के दो पार्ट्स बनाए थे ना, उनको नाम दे देने हैं। एक को मैंने एक्स को 16 कह दिया और dx को 1 कह दिया। dx को dx कह लें, डेल्टा एक्स कह लें, 1 है ये, ठीक हो गया। ये 3 काम आपने हर जगह करने हैं, ठीक हो गया। पहला काम एक्स कहना 17 को, सेंटर वाली वैल्यू को। दूसरा काम सूटेबल दो पेयर्स बनाना, ठीक है। और तीसरा काम आपने लेट भी कर लेना इसको, ठीक हो गया। और आपने वो फार्मूला याद रखना है। फार्मूला क्या था? एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डी वाई। बेसिकली सारा जो काम कर रहे हैं ना हमने वो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स निकालना है, तो उसके लिए हमें एफ ऑफ एक्स चाहिए और डी वाई चाहिए। तो सारा काम उन दो वैल्यूज के लिए हो रहा है। इसको मैं कहता हूँ इक्वेशन 1, ठीक हो गया। तो मैं इस इक्वेशन को लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, इसका डिफरेंशियल कैलकुलेट करता हूँ। तो क्या आ गया हमारे पास? पावर रूल लगा के ये एक्सप्रेशन, इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड कर लेते हैं हम।
तो सिंप्लीफाई करके ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास, ठीक है। तो x को मैं डिनोमिनेटर में ले जाता हूँ ताकि प्लस हो जाए। अब ये हो गया। अब रफर में बताता हूँ कि आगे क्या करना है। एक ये x की वैल्यू ये 16 निकाली हुई है हमने, और dx की वैल्यू ये 1 निकाली हुई है, पुट कर देंगे ऊपर, ठीक है। तो ये वैल्यूज पुट करनी है। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट है। मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि 17 को x लिखना है। मैंने दूसरा पॉइंट आपको बताया था कि 2 पार्ट्स बनाने हैं। तीसरा पॉइंट जो आपको मैंने बताना था, एक तीसरा पॉइंट मैंने आपको फार्मूला बताया था। ये 3 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। एक फोर्थ पॉइंट है जो अपने माइंड में रखना है और कंफ्यूज नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। वो क्या है? एक मैंने जनरल वे में लिखने के लिए x लिखा है और एक मैंने x की वैल्यू 16 लिखी है। ये दो अलग चीजें हैं। ये नहीं समझना ये एक x है, नहीं, ये अलग x है, ठीक हो गया। एक जस्ट जनरल वे में लिखने के लिए x लिखा है और एक में प्रॉपर x की वैल्यू लिखी है, ठीक हो गया। ये भी एक पॉइंट है जो आपने मिस नहीं करना, कंफ्यूज नहीं होना। एनी हाउ, अब क्या करते हैं, हम वैल्यूज पुट करते हैं dy की एक्सप्रेशन में, x की और dx की। तो अब इसको हम जस्ट कुछ भी नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, सिंप्लीफाइड फॉर्म में सॉल्व करते जाते हैं इसको। ये 4 4 से कट गया तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 का क्यूब क्या होता है 8, ऐसा ही है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 32 आ गया। तो ये हमारे पास आ गई है dy की वैल्यू, ठीक है। और 1 और 32 किसके इक्वल होता है, 0.03125। तो ये हमारे पास dy की वैल्यू कैलकुलेट हो गई है, ठीक हो गया। अब हमने क्या फार्मूला किया हुआ था, f ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस dy। तो dy तो हमारे पास आ गया, ठीक है। अगर हमें f ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कैलकुलेट करना है तो उसके लिए अब हमें क्या चाहिए, f ऑफ एक्स। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया हुआ था ना, ये वाला एक्सप्रेशन, ठीक है, इसमें x की जो वैल्यू थी ना हमारे पास 16, ये पुट कर देंगे, ठीक हो गया। तो पहले मैं उस एक्सप्रेशन लिखता हूँ, वो वाला क्या था हमारे पास, और इस तरह का एक्सप्रेशन था ना हमारे पास, इसमें 16 पुट कर देते हैं हम, ये आ गया। अब हमें पता है कि ये जो 16 है ना, ये पहले तो अंडर रूट है, इसको 1/4 में लिख लेंगे हम, ठीक है। तो पहले वो लिख देते हैं। और ये जो 16 है, अब हमें पता है हमारे पास, इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है, 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 लिख देते हैं 16 की जगह। तो ये आ गया, इसको हम कट करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, 2, ठीक है। तो हमारे पास ये दोनों चीजें आ गई हैं, ठीक हो गया। अब वो फार्मूला लिखते हैं हम। अच्छा, यहाँ पे मैं एक पॉइंट बता दूं, ये जो मैंने डाला ना अप्रोक्सीमेट, ये साइन डाला है, इसका मतलब होता है कि ये वाला एक्सप्रेशन और जो मैं लिखने लगा हूँ, ये सारा, ये आपस में बिल्कुल इक्वल नहीं है, बस पास पास बराबर बराबर इक्वल है, अप्रोक्सीमेट है। इसलिए साइन ना मैंने इक्वल को थोड़ा टेढ़ा करके डाला है, ये अप्रोक्सीमेट का साइन होता है। तो यार मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। तो मैं क्या लिखता हूँ, जो वैल्यूज पुट करता हूँ एक्स की, डेल्टा एक्स की, तो ये वैल्यूज पुट कर दी हैं और डी वाई को मैं एज इट इज रहने देता हूँ। अब मैं वैल्यूज पुट करूंगा, ठीक है। क्या करूंगा मैं आपको बता देता हूँ। ये 17 हो जाएगा। एफ ऑफ 16 की वैल्यू क्या निकाली है 2, वो पुट कर देंगे, और डी वाई की वैल्यू क्या निकाली थी हमने 0.03125। तो एफ ऑफ 17 क्या आ गया हमारे पास 2.03125। तो ये हमारा क्या है बेसिकली आंसर, ठीक हो गया। तो ये हमने आंसर इधर निकाल लिया। तो हमने क्या किया, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको ताकि आपको मसला ना हो, इस मेथड को याद कर लो। इसलिए मैंने इस पर इतना फोर्स किया है, इतनी चीज़ें बार बार रिपीट की हैं इसकी। फर्स्ट पॉइंट, जो भी एक्सप्रेशन आया उसको जनरल वे में लिखना है। फर्स्ट पॉइंट आपने ये भी याद रखना है। दूसरा पॉइंट जो आपने याद रखना है इसके अंदर कि हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, सूटेबल पार्ट्स हो, 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट मैंने आपको एक फार्मूला बताया, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डी वाई, ठीक हो गया। तो 3 पॉइंट्स हमने ये करने हैं, ठीक हो गया। और आपने कंफ्यूज नहीं करना कि जनरल वे में एक एक्स लिखा होगा और एक एक्स की वैल्यू लिखी होगी, ये दो अलग चीजें हैं, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, उसमें जस्ट ये मेथड हमने इंप्लीमेंट करना है। पहले आपको रफर में पॉइंट बता देता हूँ कि 31 को किस पार्ट में लिख सकते हैं हम। 31 को हम लिख सकते हैं, क्या बोला, क्या हम इसलिए नहीं लिख सकते 32 माइनस 1, तो 31 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 32 है, इसको हम यूं नहीं लिख सकते 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि इसको 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, इसको फिर 4 को 2 से करें 8, 8 को 2 से करें 16, 16 को 2 से करें 32। तो हम इसलिए 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, इसका मतलब है इसको हम। तो 2 की पावर 5 जब लिखेंगे हम, तो 1/5 लिखेंगे इसके बाद, तो 5 5 से कट गया तो 2 आ गया। तो सूटेबल फैक्टर बन रहा है ना हमारा।
तो उसके पास पास यही बनता है 32 और -1 हमारा, ठीक है। तो पहले मैं ना वो फैक्टर्स लिख देता हूँ। x क्या बन गया हमारा 32 और हमारा dx क्या आ गया -1, ठीक हो गया। अब वही काम जो मैं बताया था रफर में बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। 31 इसको हम क्या कहते थे, x के आगे जनरल वे में लिखते थे, ठीक है। तो यही काम करना है हमने, ठीक हो गया। तो y क्या होगा हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल एफ ऑफ एक्स इक्वल होता है एक्स की पावर 1/5। जनरल वे में मैंने उसको लिख दिया लेट करके एफ ऑफ एक्स। अब हमने क्या करना होता था, मैंने आपको बताया हुआ था कि इसको हम क्या करते थे, डिफरेंशियल लेते थे। तो मैं लिखूंगा टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स। तो डी वाई क्या आ जाएगा, इधर पावर रूल लगाएंगे हम, तो ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो ये आ गया हमारे पास। अब इसको माइनस को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड में ले जाएंगे हम। तो ये आ गया हमारे पास। अब आगे, अब रफर में बताता हूँ आगे करना है। ये x की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी 32 और ये dx की वैल्यू क्या थी -1। ये पुट कर देंगे इधर वैल्यूज, ठीक है। ये वैल्यूज पुट करते हैं अब हम अब क्या करते हैं 32 को हम क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था 2 की पावर 5 और आगे क्या है 4/5 पावर है ऊपर, तो कट गया 5 तो 2 की पावर 4 बच गया। और 2 की पावर 4 किसके इक्वल होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है हमारे पास 16। तो मैं ये 32 की पावर 1/5 को 16 लिख देता हूँ, ठीक हो गया। तो ये 16 लिख दिया हमने। 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ जाएगा, तो ये 80 आ गया। तो अब इनको डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आएगा -0.0125। तो ये डी वाई हमारे पास आ गया, ठीक हो गया। अच्छा, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, एफ ऑफ एक्स प्लस डी वाई। तो डी वाई तो हमने कैलकुलेट कर लिया नीचे ये, हमारे पास एफ ऑफ एक्स रह गया, इसको निकालते हैं अब हम, ठीक हो गया। तो मैं क्या करूंगा, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 32 पुट कर दूंगा जनरल एक्सप्रेशन में, मैंने आपको बताया था। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं अब हम, तो हमारे पास क्या आ गया 32 2 आ गया। दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं हमारे पास, ठीक है। तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं अपनी वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ, वो ये फार्मूला आ गया। तो ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ 32 -1, ये अप्रोक्सीमेटली क्या आ जाएगा एफ ऑफ 32 और प्लस डी वाई। अब इनमें वैल्यूज पुट करता हूँ दोनों, एफ ऑफ 32 की भी और डी वाई की भी। ये मैंने क्या किया है, वैल्यूज पुट कर दी हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे हम इसको, ठीक हो गया। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास एफ ऑफ 31 का 1.9875। ये एफ ऑफ 31 है ये। तो ये हमारा क्या आ गया अप्रोक्सीमेटली। आप इस वैल्यू को कैलकुलेटर से भी निकालेंगे तो उसके पास पास ही आएगी, इसलिए वर्ड यूज किया अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्ट का नहीं, ठीक हो गया। ये हमारा आंसर है। अब इसी का हमने पार्ट 3 सॉल्व करना है, तो वो देखते हैं वो किस तरह सॉल्व करना है। अब इस मैंने आपको कहा था कि हमने जो जनरल एक्सप्रेशन बनाना है ना, ये जो पेयर्स बनाने हैं सूटेबल करके बनाने हैं। तो जो पेयर है हमारे पास फॉर एग्जांपल, वहां पे तो मैंने आपको बताया था 2 की पावर कटता है तो इस तरह उस तरह कर लो, ये cos 29 का कटने का तो सीन नहीं है। तो अब हम जो पेयर बनाएंगे ना इस तरह एंगल का डिग्री वगैरह का, वो इस तरह बनाते हैं, दो पेयर्स में इसको डिवाइड करेंगे, दो वैल्यूज में डिवाइड करेंगे इस तरह कि ना वो वैल्यूज आए जो हमारी सिमिलर हैं, जैसे cos 30 है, cos 60 है, cos 45 है, cos 90 है। तो हम देखेंगे 29 के पास कौन सी ऐसी वैल्यू है जो सिमिलर है, जो मतलब हमारे लिए बड़ी यूज टू है, जिससे हम बड़े फेमिलियर हैं। तो वो है कौन सी 30 डिग्री, ठीक है। तो मैं फैक्टर क्या बना सकता हूँ भला, एक्स और डी एक्स क्या लिख सकता हूँ कि 30 -1 तो 29 हो जाएगा। मैं क्या कह दूंगा एक्स इज इक्वल टू 30 डिग्री और डी एक्स इज इक्वल टू -1 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने अब आपको एक पॉइंट बता दूं पहले कि अब जो एक्स बनाना है ना हमने, 29 है ना, इसको मैं एक्स कह दूंगा, ठीक हो गया। अच्छा, तो मैं इसको एक्स कह दूंगा और साथ में लेट कर लेता हूँ एफ ऑफ एक्स फंक्शन को, तो जनरल एक्सप्रेशन लिखता हूँ अब। ठीक है, मेरे पास जनरल एक्सप्रेशन आ गया। अब मैं डिफरेंशियल लूंगा, कोस का डिफरेंशियल क्या होगा -sin x dx, ठीक है। तो हम ये डिफरेंशियल लेते हैं कोस का। अच्छा, ये जो है ना ये डिग्री है ऊपर, ठीक हो गया।
अच्छा, यहाँ पे ना हमने एक्स और डी एक्स की वैल्यू पुट करनी है। एक्स की वैल्यू थी हमारे पास 30 डिग्री, तो डी एक्स की वैल्यू है -1 डिग्री। लेकिन हम डी एक्स की वैल्यू डिग्री में नहीं पुट कर सकते, ठीक है, ये बात माइंड में रखनी है आपने। जिसको मैं किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, दूसरी रेडियन की वैल्यू में। तो जो -1 डिग्री है हमारे पास, अगर रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है कि -1 डिग्री इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 3.1415 डिवाइडेड बाय 180। इसको मैं मजीद सोल्व करूंगा तो मेरे पास जो आएगी ना वैल्यू -0.0174, ये वैल्यू आएगी मेरे पास। तो ये वाली वैल्यू -1 डिग्री के इक्वल है। तो इस वैल्यू को मैं ऊपर यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, ठीक है, -1 डिग्री की जगह, ठीक है। ऊपर लिख भी देता हूँ वैसे मैं -0.0174। अच्छा, मैं ना अब एक्स की और डी एक्स की वैल्यू पुट करता हूँ ताकि डी वाई हमारा आ जाए। ये पुट कर दी वैल्यूज मैंने। अच्छा, तो ये sin 30 किसके इक्वल होता है हमारे पास, sin 30 डिग्री ये होता है 0.5 के, ठीक है। तो मैं ये पुट कर देता हूँ यहाँ पे। तो इसको सोल्व कर लेते हैं हम मल्टीप्लाई कर करके। तो क्या आंसर आ गया 0.0087। ये हमारे पास डी वाई आ गया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारा फार्मूला क्या था हमारे पास। ये था फार्मूला। तो डी वाई तो आ गया हमारे पास, अब एफ ऑफ एक्स रह गया, हमने एफ ऑफ एक्स निकालना है, ठीक है। तो उसको पहले हम क्या करते हैं, जनरल वे में लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं। एक्स की वैल्यू क्या थी हमारे पास 30 डिग्री। cos 30 किसके इक्वल होता है 0.866, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एफ ऑफ 30 भी आ गया। दोनों वैल्यूज आ गई हैं। अब वो फार्मूला लिखते हैं और उस फार्मूले को यूटिलाइज करते हैं अपनी वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक है, मैंने फार्मूला लिख लिया है। पहले तो जहाँ पे एक्स और डेल्टा एक्स है उधर वो उनकी वैल्यूज पुट कर देता हूँ मैं। तो ये लिखती हैं। अब जिनकी वैल्यूज आई हुई है ना, आंसर आए हैं सर वैल्यूज के, वो वैल्यूज पुट करता हूँ। तो ये मैंने वैल्यूज पुट कर दी हैं। तो क्या आंसर आ गया मेरे पास, हमारे जो F29 डिग्री का 0.8747। तो ये हमारे पास F29 आ गया। ये क्वेश्चन 3 का पार्ट 3 था, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन 3 का पार्ट 4 है, वो भी इसी तरह ही करना है, ठीक है। अब साइन 61 डिग्री है, तो क्या क्या आ सकता है इसका हमारे पास, अगर हम गौर करें तो 60 पास होता है ना, तो हम 60 डिग्री कर लेंगे और 1 डिग्री कर लेंगे। तो ये हमने क्या किया, इसको 60 डिग्री और 1 डिग्री कर लिया। और 1 डिग्री मैंने आपको बता दिया किसके इक्वल होता है 0.0174 के रेडियन में। तो अब हम क्या करते हैं, इसको वायलेट करते हैं और जनरल एक्सप्रेशन बना लेते हैं। तो ये हमारे पास जनरल एक्सप्रेशन आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका डिफरेंशियल आ गया। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं एक्स और डी एक्स की हम इसके अंदर। तो हमारे पास वैल्यूज क्या आ गई हैं, ये वैल्यूज पुट कर दी हैं। cos 60 किसके इक्वल होता है, अगर हम इसको निकालें तो 0.5 के, और ये आ गई। तो हम इसकी वैल्यूज निकाल दें। तो ये हमारे पास डी वाई क्या आ गया 0.087। तो अब हमने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स निकालना है, ठीक है। तो जनरल एक्सप्रेशन लिखते हैं पहले। अब इसमें एक्स क्या था हमारा 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लिख देते हैं। और साइन 60 किसके इक्वल होता है भला, वो होता है हमारे पास 0.866। तो हमारे पास एफ ऑफ 60 भी आ गया और डी वाई भी आ गया। अब जनरल फार्मूला लिखते हैं हम, ठीक है। हमारे पास हमारा जनरल फार्मूला आ गया। अब इसमें पहले तो हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यूज और डेल्टा एक्स की वैल्यू लिखते हैं। ये वैल्यूज लिख दी हैं। अब जो हमारे वैल्यूज आई हुई है ना आंसर की, वो पुट करते हैं। ये मैंने वो पुट कर दी हैं। अब इनको हम ऐड कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो ये 0.8747 हमारे पास आंसर आ गया, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई है। अच्छा, तो ये था क्वेश्चन 3 का पार्ट 4। अभी तक हमने क्या किया है, क्वेश्चन 1 के 3 पार्ट से कंप्लीट हो गए हैं, क्वेश्चन 2 के 4 पार्ट से कंप्लीट हो गए हैं, क्वेश्चन 3 के भी 4 पार्ट से कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन 4 सोल्व करना है। वो स्टेटमेंट्स वाले 2 क्वेश्चन है, ताकि हमें पता लगे कि प्रैक्टिकल लाइफ में इनकी एप्लीकेशंस किधर हैं। हम चेंज को कैलकुलेट तो कर रहे हैं, ये डी चेंज को कहते हैं कि चेंज कैलकुलेट कर रहे हैं हम, ठीक हो गया। मतलब लेट्स सपोज आपके पास एक बोतल है 2 लीटर्स की, 2.5 लीटर की। तो अब बोतल का हमने क्या साइज थोड़ा सा बड़ा कर दिया। वो थोड़ा सा साइज जो बड़ा है, जो चेंज आया, अब हमने उसको कैलकुलेट करना है। जो डिफरेंशियल उसलिए यूज कर रहे होते हैं हम। तो प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं हम क्या एग्जाम्पल्स है हमारे पास, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन अब उससे रेलिवेंट है। तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन 4।
इसको समझते हैं थोड़ा सा रफ वर्क में। तो इसमें वर्ड आया इंक्रीज इन दी वॉल्यूम, ठीक है। मतलब हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द वॉल्यूम, वॉल्यूम में इंक्रीज देखना है। तो मतलब एक तो वी आ गया कि वॉल्यूम में देखना है, साथ इंक्रीज का वर्ड आया ना। इंक्रीज का मतलब क्या होता है, चेंज, और चेंज के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, डीवी। तो बेसिकली हमसे वो डिमांड कर रहा है डीवी कैलकुलेट करके दो अब हमें, ठीक है। लेकिन डीवी कैलकुलेट किसका करना है, उसने हमसे बताया ऑफ अ क्यूब, क्यूब को कैलकुलेट करना है, ठीक हो गया ना, क्यूब का। तो क्यूब के जो फार्मूला होता है वॉल्यूम का क्या होता है, क्यूब का फार्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ठीक हो गया। अभी आप इतना याद रखें, बाकी क्वेश्चन छोड़ दें अभी। तो मैं क्या लेट करता हूँ, लेट एक्स क्या है, इसकी लेंथ ऑफ इट्स ईच एज, ठीक हो गया। क्यूब का मायने क्या होता है कि जिसकी तीन साइड्स होती हैं, बेसिकली गौर करके देखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप जिस रूम में बैठे हैं वो एक क्यूब होगा, ठीक है, उसकी तीन साइड्स होती हैं, ठीक हो गया। तो हम कह रहे हैं कि एक्स को क्या कंसिडर कर रहे हैं, लेंथ कर रहे हैं उसकी एज की, ठीक है, ईच साइड की। अच्छा, ईच की हमने एक्स क्यों कह दिया, क्या मतलब, ईच की क्या सारी इक्वल्स हैं, उसने कंडीशन दी हुई है कि उसने कहा है ना फाइंड द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इफ द लेंथ ऑफ इट्स ईच एज चेंजेस फ्रॉम 5 to 5002। सबकी इक्वल चेंज हो रही है, 5 से चेंज हो रही है, मतलब सबकी लेंथ इक्वल है, ठीक है ना। इसलिए मैंने सबको एक्स कह दिया कि तीनों साइड्स की जो लेंथ है ना उसको हम लेट कर लें एक्स। अच्छा, आगे हमने क्या कहा था, उसने v कहा था हमें कि v का फार्मूला क्या होता है, x इंटू एक्स, मतलब लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो v किसको इक्वल आ गया, एक्स क्यूब के, ठीक हो गया। तो इसका डिफरेंशियल कैलकुलेट करना है ना हमने, तो मैं dv लेता हूँ इसका, इधर पावर रूल आ जाएगा 3x स्क्वायर dx। अब अगर मेरे पास x और dx की वैल्यूज आ जाए, ठीक है, ये x की वैल्यू dx की, तो मैं dv निकाल लूंगा जो हमारी डिमांड है। अब ये x और dx कहाँ से निकालेंगे, तो उसमें हमने चेंज फाइंड करना है। तो अगर हम ये देखें x और dx कहाँ से आएगा हमारे पास, तो ये हमें गिवन है, देखो गौर करके देखें। अगर हम लेंथ निकालनी है ना 5 से 502 पे, x क्या है, लेंथ ही है ना बेसिकली, तो चेंज क्या है 5 से 5.02 पे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम जो लिखते होते थे x को 5 कहते हैं अगर हम, तो dx को क्या कहेंगे हम, 5.02 माइनस 5, तो आ गया 0.02। अब dx भी है x भी है, इनको पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। समझ आ गई ना। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। जस्ट मैं रिपीट करता हूँ कि उसने हमसे क्या डिमांड की है, रिपीट कर देता हूँ। उसने हमसे कहा था कि यार वॉल्यूम में जो चेंज आया उसको फाइंड करो। जैसे ही उसने कहा ना वॉल्यूम में चेंज, वॉल्यूम से देन में आया v, और साथ उसने का वर्ड यूज किया था क्यूब का वॉल्यूम है, तो मुझे पता लग गया उसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, मतलब x इंटू एक्स इंटू एक्स, ठीक है। लेकिन चेंज फाइंड करना था तो इसका मतलब हमने डिफरेंशियल लेना है। तो मैंने dv लेके एक फॉर्मूला तैयार कर लिया, ठीक है। क्या फॉर्मूला आया, dv इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx। अब मुझे x और dx की वैल्यूज चाहिए थी, वो तो हमने पूरी एक्सरसाइज में ये निकाली है, किस तरह निकालते हैं, और वो उसने दी हुई थी हमें लेंथ की, 5 से 5.02 में चेंज आया उसकी हर लेंथ में, तो हमने उस तरह एक्स और dx भी निकाल लिया, ठीक है। तो अब मैं नीट में लिख देता हूँ एक्स और dx कैसे निकालने हमने, ये एक्स और dx के आगे हमारे पास, ठीक हो गया। अब मैं दोनों वैल्यूज पुट करता हूँ हमारे पास जो dv का एक्सप्रेशन आया उसके अंदर, ठीक है। तो dv क्या आ गया हमारे पास, देखें अगर हम 1.5 क्यूबिक यूनिट्स। अब मैंने वर्ड यूज किया क्यूबिक यूनिट्स, क्योंकि v वॉल्यूम है, वॉल्यूम के यूनिट क्यूब में होते हैं, ठीक है। लेकिन यूनिट क्योंकि मेंशन ही नहीं है, अगर हमें मेंशन होते हैं ना 5 to 5.02 जो लेंथ है, इसके यूनिट सेंटीमीटर या मीटर में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मीटर में होते हैं तो हम मीटर क्यूब कह देते हैं, अगर सेंटीमीटर में होते हैं तो सेंटीमीटर क्यूब कहते हैं। लेकिन यूनिट्स ही नहीं है हमारे पास, तो हम यूनिट्स तो लिख नहीं सकते, लेकिन हमने साथ मेंशन तो करना है ना कि इसके यूनिट कुछ ना कुछ होंगे। तो जनरल वे में हमने कह दिया क्यूबिक यूनिट्स, ठीक है। अगर किसी ना कोई एरिया कैलकुलेट करना हो, एरिया के यूनिट होते हैं स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, फीट स्क्वायर। अब उसने अगर हमें एरिया के यूनिट ना दिए हुए तो हम क्या करेंगे, ठीक है, तो हम स्क्वायर यूनिट्स कह देंगे उसको, इसको क्यूबिक यूनिट्स कह रहे हैं, ठीक हो गया। एनी हाउ ये डीवी की हमारे पास आंसर आ गया, ये हमारा आंसर है, ठीक हो गया। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, वो भी स्टेटमेंट वाला है। अब हम क्या करते हैं वो देखते हैं। अब स्टार्ट करने से पहले रफ वर्क में थोड़ा सा उसी तरह पहले हमको फैक्टर देखते हैं यार कि क्या चीज़ मांग रहा है, किसका डी निकालना है, उसको समझते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द एरिया। मतलब क्या है, इंक्रीज करना एरिया में, मतलब हमने ए है हमारे पास, साथ उसने इंक्रीज का वर्ड यूज किया मतलब चेंज का, तो डी ए, ये कैलकुलेट करना है हमने सिंपल सा। लेकिन निकालना किसका, सर्कुलर डिस्क का। शेप से हमें पता लगता है हमने फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, तो शेप है सर्कुलर डिस्क, मतलब सर्कल है एक टाइप का।
तो उसका फार्मूला हमें पता है क्या होता है, सर्कल का फार्मूला एरिया निकालने का, पाई आर स्क्वायर। ठीक हो गया, समझ आ गई आपको ये पॉइंट का। तो मैं कह सकता हूँ लेट ए इज दी एरिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क। तो ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है हमारे पास। ठीक है, तो अच्छा मैं आर की जगह एक्स लिख देता हूँ। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हम वो कर रहे थे ना पहले से कि हम एक्स और डेल्टा एक्स लिखते हैं। ठीक है, एक्स या डी एक्स लिखते हैं, आर नहीं लिखते, इसलिए मैंने आर को एक्स में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि चेंज कैलकुलेट करना है ना इसलिए। तो किसमें ये फार्मूला चेंज हो जाएगा हमारा, ए इज इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर में। अब इसका डी ए कैलकुलेट कर लेते हैं हम। तो डी ए आ गया हमारे पास। अब अगर हमारे पास डी ए निकालना है तो हमें एक्स और डी एक्स चाहिए, तो वो कैसे पता लगेगा, ये ऊपर गिवन है 44 टू 44.4 चेंज आया हमारे पास। ठीक है, ठीक हो गया किसमें, लेकिन ये चेंज आया डायमीटर में, ये पॉइंट है कि किसमें चेंज आया डायमीटर में। लेकिन हमारा एक्स क्या है, गौर करें, हमारा एक्स तो रेडियस है, तो सर्कल में ये पाई आर स्क्वायर होता है, जो रेडियस होता है, और आर के तो एक्स के इक्वल रखा है। तो इन शॉर्ट इनडायरेक्टली एक्स तो हमारा आर है, और आर क्या, आर तो रेडियस है, लेकिन हमारे पास जो चेंज है वो तो डायमीटर में है। तो हमें क्या करना होगा, हमें चेंजेस तो निकालेंगे, मतलब जो हमें डायमीटर का निकालेंगे ना 44, और डेल्टा एक्स निकालेंगे तो सही, लेकिन उसको फिर हम 2 पे डिवाइड करेंगे ताकि वो रेडियस में कन्वर्ट हो। मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह कन्वर्ट करना है हमने। तो इसको देखते हैं हमने इसे कन्वर्ट किस तरह करना है। डाया कितना हमारे पास 44, ठीक है, और चेंज इन डाया कितना हमारा 44.4 माइनस 44, तो ये कितना आ गया 0.4। लेकिन अब हमने क्या निकालना है, एक्स, अब रेडियस निकालना है, एक्स निकालना है, तो वो आर किसके इक्वल आएगा, यहाँ इक्वल टू एक्स होगा, और वो किसके इक्वल होगा 44 डिवाइड बाई 2। और इसी तरह जो हमारे पास ये डेल्टा एक्स या डी एक्स कह लें, अब जो भी कहना है आपने, डी एक्स कहते हैं इसको, अगर हम 0.4 डिवाइड बाई 2, क्योंकि रेडियस के चेंज है, चेंज भी रेडियस का, और जो मतलब फार्मूले में जब हमने पुट करना है चेंज इन डी एक्स पुट करना है, चेंज इन रेडियस, तो वो तो डिवाइड करके 2 से फिर ही निकलेगा ना, ऐसे तो नहीं ना डायमीटर पुट कर सकते हैं हम। तो यार इसलिए हमने यूँ किया है इसको। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, एक्स इक्वल टू 22 आ गया, और डी एक्स आ गया हमारे पास 0.2। अभी 2 वैल्यूज आ गई हमारे पास। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज को अपने फार्मूले में पुट करते हैं, और पाई की वैल्यू को पता हमें 3.14 होती है, तो मैंने ये पुट कर दिया। तो इसको सोल्व करेंगे कैलकुलेटर से, हमारे पास क्या आंसर आएगा डी ए का, अगर हम इसको सोल्व करके देखें 27.632। अब यूनिट कौन सा डाल दिया मैंने, स्क्वायर यूनिट, ठीक है, क्योंकि एरिया। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो 3.1 के टोटल 5 क्वेश्चन थे, और टोटल ओवरऑल 13 पार्ट थे, वो आज हमने 13 के 13 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं, कोई भी स्किप नहीं किया। ठीक है, हमारा कंसर्न इस बात से है, मैथ बाय इंजीनियर्स के चैनल का जो हमारा मेन स्टांस है, कि अगर किसी भी चैप्टर की कोई भी एक्सरसाइज अपलोड हुई है ना, उस एक्सरसाइज का कभी भी कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा। जस्ट ये कह करके ये क्वेश्चन सिमिलर है तो हम स्किप कर रहे हैं, ये क्वेश्चन ईजी है तो स्किप कर रहे हैं, ठीक है, या इस तरह के बहुत से क्वेश्चन है, कुछ कर देंगे कुछ स्किप कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सिमिलर है, ईजी है, कॉम्प्लेक्स है, एडवांस है, किसी भी तरह का है, हर क्वेश्चन अपलोड होगा। अगर कोई एक्सरसाइज अपलोड हुई है, इसका मतलब है उसके सारे क्वेश्चन अपलोड हुए हैं। ठीक हो गया, तो इसलिए हम क्या करते हैं, पूरी एक्सरसाइज ही अपलोड करते हैं। तो यानी हमारी ये 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 3.2 एक्सरसाइज करेंगे। अल्लाह हाफिज।